हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम 23 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इस सीरीज में 16 सेट्स कंप्लीट करा दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल में पूरे 63 शिफ्ट का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो, यदि मैं सॉल्व करूंगा तो 8 3 24 हो जाएगा, 5 3 15 और प्लस 4 19/5 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करूंगा 3 5 15 और 10 46। ठीक है, 46 माइनस 19/5 हो जाएगा। और ये 2 42 पंचे 210 और 211 हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइड है तो कितना हो जाएगा। देखो 211/5 और 46 पंचे 230 माइनस 19 तो 211/5। तो देखो ये डिवाइड लगाए तो 5/211 हो जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 65 164 7416 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कितनी संख्या है, एक 65 है। ठीक है, 7416 है, 8907 है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो देखो इनका माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। 6 में 4 गई 2 और ये 11 में 6 गई 5, ऐसे 852 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 7 में 6 गई 1, ये 1491 आ जाएगा। अब इनमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 639 आ जाएगा। तो देखो इसका एक फैक्टर 213 होगा और एक फैक्टर 3 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 213 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंकों का योगफल ज्ञात करना है तो 3 1 4 तो 6, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि और कमी होगी। तो देखो इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब उसके देखो राधा की बचत उसके व्यय से 40% के बराबर है, तो उसका एक्सपेंडिचर व्यय मैंने मान लिया 100, तो उसकी बचत 40 हो जाएगी, टोटल इनकम 140 हो जाएगी। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, मतलब 1/4 की वृद्धि होती है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 35 तो 140 प्लस 35 175 हो जाएगा। ठीक है, और उसके व्यय में 40% की वृद्धि होती है तो इस 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सेविंग कितना आ जाएगा, 5 35। तो सेविंग में कमी हो जाएगी कितनी की, 5 की कमी हो जाएगी। कितने में, 40 में। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 8 40, ये 12.5% आ जाएगा, कमी हो गई सेविंग में। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना, 80। अब समय निकाल लेंगे तो देखो 10:20 से 10:50 तक आधा घंटा हो जाएगा, 30 मिनट। और ये 3 घंटे मतलब 3.5 घंटे हो जाएंगे। 3.5 घंटे को हम लिख देंगे 7/2। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 280 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी के पास कुल 4655 है। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है, तो बी के पास मौजूद धनराशि ज्ञात कीजिए। ए के पास 4/15 और बी के पास 2/5 भाग है। 5 से काट देंगे 5 3 15 और 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, A/B इक्वल टू 3/2। तो टोटल उसके पास कितना है, 4655/5। अब किसका निकालना है, बी के पास 2 था। तो देखो 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 3 15 और 5 1 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1862 आ जाएगा। ठीक है, 1862 आएगा, थर्ड नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी का औसत वजन 60 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 45 केजी है, तो सी का वजन कितना है।
तो देखो ए बी सी का औसत वजन 60 kg है, तो मैं इसका सम निकाल लूँगा। ए बी प्लस सी, इसका सम कितना हो जाएगा? 60 kg है तो 180 हो जाएगा सम। और ए और बी का सम कितना हो जाएगा? इसने 45 बोला है तो सम हो जाएगा 90। तो ठीक है, सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 90 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को सी द्वारा के 10 दिन में पूरा किया गया। तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है? ए 36 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। 36 चौके 144, 48 थी 144। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया है, तो 12 दिन में कितना कर लेंगे? 4 3 7 करते हैं तो 84 काम कर लेंगे वो। तो कितना काम बचेगा? देखो माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब सी 10 दिन में करता है तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो मूल कार्य के 62% 5 भाग को, तो देखो 62% 5 भाग कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। तो 144 टोटल काम है और 5/8 भाग को। और ए और सी करते हैं तो ए कितना है? ए 4 है और सी 6 है। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16, नंबर 144, मतलब 9 दिन में पूरा करेंगे। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी और क्यू 2:3 में है तो 2p+q 5p-3q का मान ज्ञात कीजिए। तो 2p+q हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 × 2 + q, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5p, तो p की वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10 और 3q तो 9, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7:1 आ जाएगा आंसर। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 713 की धनराशि को 3 भागों ए बी और सी में 1:2 2/3 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो सी का मान कितना है? देखो 1/2, 2/3 और 3/4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। देखो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 6 आ जाएगा, ये 3 चौको 12 8 आ जाएगा और 4 3 12 9 आ जाएगा। तो 713 है टोटल। ठीक है, और सी का हिस्सा निकालना है। तो सी कितना है? 9 है और ये 9 8 17 6 23, तो 23 3 69, 2 बचेगा, 23 एकम 23, तो कितना हो जाएगा? 279। ठीक है, 31 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79 आ जाएगा, 279। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? देखो 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 50 का, मतलब एक वर्ष में 50 बढ़ती है, ये इसने बोला है। तो अभी ये कितनी थी? 5 वर्षों में थी, तो देखो ये 750, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 250 कम हो जाएगी, तो उसका धनराशि कितनी आ जाएगी? देखो 750 माइनस 250, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यही उसकी धनराशि होगी। सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ संख्याओं का औसत 37 है। यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल मैं मान लेता हूँ संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, तो उसका 3/5, तो 3 संख्याओं में 5 का 3/5 3 हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और कितनी संख्या बचेंगी? 2 संख्या बचेंगी, उनमें 9 घटा दिया जाता है। तो देखो कितना हो जाएगा? 21। 3 में 7 7 जोड़ेंगे तो 21 जोड़ा जाएगा और 2 में 9 9 घटाएंगे तो -18 हो जाएगा। फिर भी देखो 21 - 18 3 बढ़ेगा औसत, तो पहले औसत कितना था? 37, तो 3 औसत बढ़ गया कितने में? 5 संख्याओं में। तो देखो कितना हो जाएगा? 5 6 30, तो 37.6 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है और किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के प्रति दिन 5 घंटे करके 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके उस कार्य के कितने कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो क्या है देखो, ए 6 घंटे कार्य करता है 15 दिन में और बी 5 घंटे कार्य करता है 10 दिन में। तो देखो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, देखो ये 50 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, मतलब 5/9 आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो यहाँ 5 रख देंगे तो 5 6 30 और 15 450 हो जाएगा टोटल वर्क। उन्होंने एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य किया, तो देखो 5 9 14 इंटू 9 126 काम कर लिया उनने। अभी कितने दिन में करेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 9 45, नहीं 9 से काट देंगे तो 9 5 45 और 9 से काट देंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 3 42, 8 बचेगा, 8 बचेगा तो 8/14 आएगा, तो 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि उसे 350.20 में बेचता तो उसे होने वाले लाभ हानि की गणना कीजिए। तो देखो 299.20 में बेचता तो उसे कितने 12% की हानि होती, मतलब 4 × 12 25। तो उसे 22 में बेचता तो उसका देखो, अब देखो 22 से काट देंगे, 22 से कम 22 और कितना बचेगा 7 बचेगा, 22 3 66, 13 बचेगा, 22 छक्का 132, 13.60 आता। ठीक है, अब 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 3 75, 25 3 75 और 15 90 और 25 से कम 25 9 34। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब 350.20 में बेच दिया है तो कितने का उसे लाभ हुआ, 10.20 का लाभ हुआ किससे में, 340 में इंटू 100। तो देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 ये खत्म हो जाएगा। तो 0 से 0 34 दिया 102, मतलब 3% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 है, इस पर 12% की छूट दी गई। शुद्ध विक्रय मूल्य 14,414.40 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखो 12% की छूट दी गई तो कितने में बेचा होगा, 88% में बेचा होगा। तो देखो 18,000 88% पे बेचा होगा, तो देखो कितना आएगा 88%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 8 144 हासिल 14, 18 8 144 और 14 58। ठीक है, तो 158 हो जाएगा। ठीक है, अब इस शुद्ध विक्रय मूल्य इतना करना है तो इसको देखो इससे माइनस कर देंगे, 14,414.40 तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा, ये देखो 9 में 4 गई 5, 3 में 1 गई 2, 8 में 4 गई 4, 5 में 4 गई 1, तो देखो इतना बचेगा। अब देखो कितना 14 25 और ये 60 कितने में है, 15,840 में। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दो अंक के बाद दशमलव है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। अभी कितने बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा सीधा। ठीक है, तो 9% आएगी अतिरिक्त छूट, सीधा डिवाइड करना था 9 का। देखो ये यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमा और गीता एक ही समय में स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित स्थान बी पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती हैं। सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर कम है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है, तुरंत वापस चलना शुरू करती है। मार्ग में वह स्थान बी से 15 किलोमीटर दूरी पर सीमा से मिलती है, तो गीता की चाल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें टाइम कांस्टेंट है, देखो 30 किलो कितना है, ये 90 किलोमीटर की दूरी है।
ये बी है और ये ए है। तो इसने बोला है सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर कम है। देखो यहाँ से सीमा भी जाती है और गीता भी जाती है। तो गीता स्थान बी पर पहुँच जाती है, मतलब गीता यहाँ पे पहुँच जाती है और तुरंत वापस चलना शुरू करती है। मार्ग में वह 20 से 15 किलोमीटर दूर मिलती है। देखो यहाँ से उसको सीमा से मिलती है। तो देखो गीता कितना चली है, गीता चली है, देखो ये 90 तो ये चल गई और ये 15 तो 105 किलोमीटर वो चल दिया उसने। और सीमा कितना चला, सीमा ने देखो इतना चला है 75। ठीक है, तो देखो ये क्या था, इसका डिस्टेंस का रेशियो था। तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, देखो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो भी सेम होता है। तो देखो 15 सत्ते 105 और 15 पंचे 75। अब देख इसने बोला है 3 किलोमीटर कम है, तो देखो 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 3/2। अब बोला गीता की चाल, गीता की चाल देखो 7 है तो 21/2 तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। तो देखो जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण कितना है 2.6, तो 2.6 का स्क्वायर बटे 2। तो देखो 676/2 आ जाएगा, कितना आएगा 3.38। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 क्रमिक छूटें दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 590 की हानि हुई। तो उसने उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची। तो देखो पहले कितनी थी वस्तु का मूल्य, यदि मैं मान लूँ 100 था तो अब 140 हो गई। अब देखो 2 छूट दी है 25 और 16% की, तो मैं छूट निकाल लूँगा। देखो 25 16 कितना होता है फॉर्मूले से, 25 16 41 होता है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400/100 तो 4 आ जाएगा, मतलब 37% की छूट दे दी उसने। तो देखो 37 की छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा, 63% में बेचा होगा। ठीक है, तो 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 और 5 से काट देंगे तो देखो 12 पंचे 60, 5 छक्का 30 तो कितना हो जाएगा 12 7 84, 88.2। देखो 88.2 की तो कितनी की हानि हो जाएगी, 100 की देखो उसने खरीदी है और 88 तो कितने की हानि हो जाएगी, जी हानि हो जाएगी 11.8 की। और इसमें हानि कितनी दी है 590। ठीक है, और देखो उसने बोला है कितने मूल्य पर बेचा होगा, तो 88.2 पे बेचा था इसने। तो देखो काट देना है, देखो ये दशमलव हटाऊंगा तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 18 पंचे 90, 5 बार चला जाएगा, बस अब मल्टीप्लाई कर देना है, 0 से 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 40 41, 5 40 4 44। तो एक के बाद दशमलव है तो 444 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि के संख्याएं 3 5 और 10 से विभाज्य हैं, उन सभी संख्याओं के विभाज्य का अगला बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 5 10 का देखो यदि मैं एलसीएम ले लूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 30। अब ये तीनों संख्याएं विभाजित होना चाहिए, तो देखो यदि मैं इसको मान लूँ के को तो ये 30 10 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 2 32 हो जाएगा और ये 30 20 50 हो जाएगा। तो देखो 40 से देखो 5 तो डिवाइड होगा, 10 भी डिवाइड होगा पर 3 डिवाइड नहीं होगा, तो देखो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 32 से देखो वो तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी, 50 से भी तीनों संख्या डिवाइड नहीं होगी, 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो देखो 60 से तीनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी, तो इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीता ने 900 में से 756 अंक हासिल किए और उसके भाई अभी ने 500 में से 350 अंक हासिल किए। अभी को कितने अंक और प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके और सीता से प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर हो। तो देखो 756 अंक प्राप्त किए उसने 900 में से, तो कितने परसेंट अंक मिले, 9 8 72, 9 चौको 36, 84% अंक मिल गए। अब देखो 500 में से 84% निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा
420 आएगा, पर उसे मिले कितने हैं 320 350, तो उसे 70 अंक और प्राप्त करना चाहिए अभी। तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15,600 की धनराशि 12% वार्षिक दर से 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो 12% है त्रैमासिक है, तो क्या हो जाएगा 4 का डिवाइड कर देंगे तो 3% ब्याज आ जाएगी, वो दर आ जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा 9 माह है, तो कितना हो जाएगा 36 माह हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वर्ष टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है 9.2727। देखो अब ये सारे जो ऑप्शन है ये दूर दूर है, तो इसको मैं सीधा 10 मान लेता हूँ, तो जितना आएगा उससे थोड़ी कम होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से कर देते हैं। देखो 15,000 कितना 1560 आ रहा है, 1560 से जो ऑप्शन कम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1560 से 1446 ये कम है 1446, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 13,860, 8 वर्ष में 16,776 हो जाती है, तो 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर 3/2/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसको करेंगे। देखो 5 वर्ष में 13,860 हो जाती है, और 8 वर्ष में 16,776, तो कितना आएगा देखो ये आएगा 2916, और इसका डिफरेंस कितना है 3 का, 3 में कितना आएगा ये 972 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो देखो इसका पहले वो निकालेंगे धनराशि, तो 13,860 है ये, और 5 वर्षों में थी तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4860, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9,000 है, तो कितनी धनराशि आएगी देखो 972, 9,000 रुपये 20, ये कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगी वो दर, बस निकाल देना है। 20,000 की धनराशि पर 10.8% वार्षिक ब्याज की दर से 17/5 वर्षों में। ठीक है, तो ये 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 5 चौको 20, बस मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा देखो ये आ जाएगा 432 × 17, 4 से 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 3 51 3 54 हासिल 5, 17 चौको 68 5 73, 73 से 44 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने 15,000 में एक ओवन खरीदा और उसे 19,200 में बेच दिया। उसने 350 रुपये चुंगी और 650 रुपये परिवहन शुल्क का भुगतान किया, तो उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखो 15,000 का उसने खरीदा है, 350 रुपये उसने चुंगी और 650 रुपये उसने परिवहन शुल्क कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 10 16,000 आ जाएगा उसका ओरिजिनल सीपी, और 19,200 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ 3200 का लाभ हुआ 16,000 में। ठीक है, 16 दूनी 32, 20% का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है, थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 3 मीटर है, उसमें 2.5 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है, तो पुल में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पुल कैसा होता है, पुल देखो क्यूबॉइड के आकार का होता है, तो क्यूबॉइड का वो क्या होता है आयतन होता है L × B × H। तो देखो L कितना 15 मीटर, B कितना है 10 मीटर। अब देखो इसमें 2.5 मीटर गहराई तक भरा जाता है, तो H को हम 2.5 मीटर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 375 आ जाएगा। 15 15 75, 15 दूनी 30 7 37, 375 आ जाएगा। तो देखो 1 मीटर क्यूब में कितने, देखो ये मीटर क्यूब में आएगा कितने लीटर होते हैं 1,000 लीटर होते हैं।
तो देखो 375 मीटर क्यूब में कितने 375,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला इसको किलो लीटर में कितनी होगी, तो किलो लीटर में क्या होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 किलो लीटर, यही तो होता है। तो 375 में क्या होगा, इतने में देखो 375 000000 और 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 375 किलो लीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी यूनिट को चेंज करना था। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।